नमस्कार। ये जातक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 19 साल के आसपास की उनकी उम्र है। 2005 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से रेखाएं देखी जाती हैं, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। 26 जनवरी 2005 का इनका जन्म है। देखिए, सबसे पहले हाथ अगर कहा जाए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए एक बात। अब हाथ के अंदर चलते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए ये पर्व लंबा है, व्यक्ति जीवन में अपने सफल होगा, धन इत्यादि चीज़ें अच्छी मात्रा में कमाएगा। ये इससे पे रेखाएं हैं, शादी ब्याह देख दाख के कराएगा। शादी ब्याह से संबंधित चीज़ों को लेके ये तनाव को दिखाता है। घर परिवार जो है इनकी शादी को लेके परेशान होगा, इसलिए जब भी शादी कराइए बहुत देख दाख के कराइए। इस पर बहुत चौड़ी रेखा हो रही है, ये भी विवाह से संबंधित चीज़ों में बाधाएं और तनाव देती है। यहाँ पर कई रेखाएं हैं, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें रहेगा, पैसा अच्छा कमाएगा जीवन में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस पे दो रेखाएं तीन रेखाएं इस टाइप से खड़ी हो रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कुछ काम धाम संतान के नाम होगा एक बात। दूसरी चीज़ जो है, विवाह के उपरांत जो है थोड़ा सा परेशानी, लेकिन संतान होने के बाद अगर कहा जाए तो व्यक्ति का मुख्य रूप से भाग्योदय। दूसरी बात, तीसरी चीज़ इसके हिसाब से अगर देखें तो जीवन साथी सामान्यतः 80 से 90% अगर कहा जाए गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में जुड़ा हुआ होना चाहिए। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, धन कमाएगा, पतला है ऊपर से उंगली, ऐसे में कहा जाएगा कि धन से संबंधित काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है एक बात। वहीं पे ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है, कभी भी कोई काम धाम इत्यादि चीज़ें करें तो पार्टनरशिप में ना करें तो बेहतर है। 2 साल चल गई, 3 साल चल गए, उसके बाद धोखा लग गया, 1 साल चल गई फिर धोखा लग गया, आपसी तनाव इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। शनि की उंगली लंबी है, शनि का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मेहनत करने में पीछे नहीं हटेगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए पैसे से संबंधित चीज़ों में सामान्य है, लेकिन धन आना और जाना बना रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर एक रेखा खिंच रही है, ऐसे में पत्नी के ऊपर धन का व्यय होगा जो मानसिक पीड़ा देगा, कारण कुछ भी हो सकता है इसका होने का मतलब। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य, इस पे रेखाएं बनने का मतलब धन इत्यादि चीज़ों, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। वहीं पे सूर्य का ये तीसरा पर्व लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है जो कि अच्छा है, समाज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, यश नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को किसी के लिए कितना भी करें उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता है। ये हिस्सा लंबा है, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है जो कि सामान्य है। बुध की उंगली छोटी है, कोई भी जल्दबाजी में निर्णय मत लिया करिए, ऐसे लोग भावुक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए जल्दबाजी या आतुरता में जो है अपना चीज़ों का नुकसान करते हैं। स्वतंत्र काम कर सकते हैं, व्यवसाय इत्यादि चीज़ें के ये संकेत देता है। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में अपने आप को बचा के चलें। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, गुरु के क्षेत्र पर ये रेखा होने का मतलब हो गया कि व्यक्ति धन इत्यादि चीज़ें कमाएगा अपने जीवन में। यहाँ से एक रेखा शनि की तरफ जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें आराम से चलानी चाहिए, खान पान इत्यादि चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये तो वैसे तो शांत स्वभाव का है, लेकिन जब क्रोध आएगा तो बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा, ये इसके संकेत देता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, ये रेखा ऊपर जाके दो फाड़ में बंटना, संगत का विशेष ध्यान रखें, उल्टे सीधे लोग संगत देने वाले जरूर मिलेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2025 और 26 अगर कहा जाए तो संगत उल्टी सीधी चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें, बाकी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं, संगत का विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि इस पीरियड में धन से संबंधित चीज़ों में धन का व्यय ज़्यादा होगा। ये रेखा अगर कहें तो एक सामान्य संतुलित जो है व्यक्ति को धन देती रहती है, इसके संकेत देता है। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बनना व्यक्ति के लिए, धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए व्यवसाय करते ही करते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित सुख सुविधाओं को भी इंगित करता है। राजनीति की बात करें तो थोड़ा सा मुश्किल है, नेताओं से, अधिकारियों से लाभ को दिखाता है। देखो, अभी मैं ये बिल्कुल ये कहूँगा कि अभी वो रेखाएं तो नहीं दिखाई दे रही जो राजनीति से संबंधित चीज़ों में है। चार्ट में भी अगर कहा जाए तो सूर्य इनका सप्तम में है, चंद्रमा से दृष्ट है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी देता है जीवन में एक बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहलाएगा कि राजनीति में, मैं यही कहूँगा इसमें 60% के योग हैं, बाकी बहुत ज़्यादा जैसे कुछ चार्ट या कुछ हाथ में अगर कहा जाए 100% मैं कह देता हूँ, वो नहीं कह पा रहा हूँ बस। शनि अच्छा है, पैसा कमाएगा आदमी, पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ भी देगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है।
पद और प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा कहलाएगा, उसमें संदेह नहीं है। नौकरी करें ना करें, व्यवसाय करेंगे ही करेंगे, चले चाहे नौकरी के साथ करें चाहे केवल व्यवसाय, मतलब स्वतंत्र काम करेंगे। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, ये रेखा गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को ट्रैवलिंग कराती है, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, ट्रैवलिंग से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में कलेश कराती है। ये रेखा अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में कलेश कराती है। विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी। यहाँ पर जब बॉक्स बन जाता है तो व्यक्ति जो है अच्छे स्तर का धन कमाता है अपने जीवन में, अपने घर परिवार में माता पिता से ज़्यादा या फिर रिश्तेदारों से ज़्यादा। एक कहने का मतलब ये है कि धन ये बहुत कमाएगा, धन के लिए परेशान ना होइए। ये रेखा अभी बन रही है, आयु ज़्यादा है नहीं, ये बहुत कम ही लोगों के हाथ में बनती है, अभी टूटी फूटी है लेकिन धीरे धीरे बन जाएगी। और इस रेखा का बनने का मतलब व्यक्ति जो है धनवान होगा, उसमें संदेह नहीं है। ये गुरु के क्षेत्र पे जा रही है, ऐसे लोग भावुक होते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए थोड़ा सा लहरा रही है, कॉन्फिडेंस में कमी करती है लेकिन फिर भी ठीक है। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, सुख सुविधाएं इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो टूट रही है, राहु के दोष को दिखाती है। राहु की शांति किसी विद्वान आदमी से इनकी करा दीजिएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है, धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। शुक्र का छेद ठीक ठाक सा उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति उस धन का भोग विलास भी करेगा। यहाँ पर अगर कहें तो जीवन का शुरुआती दौर अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। फिर भी भाग्य रेखा सीधी है, उतार चढ़ाव आते हैं निकल जाते हैं, इस पर चिन्ह नुमा आकृति बन रही है। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश गमन को भी दिखाती है, विदेश से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। यहाँ पर रेखाएं टूट रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि ये आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है। पेट दुरुस्त रखना चाहिए, ऐसे लोगों को खान पान व्यवस्थित करना चाहिए। व्यवस्थित खान पान इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में लाभ मिलता है। भाई शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो लाभ तो मिलेगा। माउंट अच्छे उठे हुए हैं, जीवन में कहीं ना कहीं चीज़ें अचीव करेगा व्यक्ति, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहें तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों के पास मिनिमम 3 प्रॉपर्टी होती ही होती है। ये पत्नी को कष्ट देती है, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती है। ये बेवजह का गुस्सा है और गुस्सा या जल्दबाजी के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान है। ये इस पे अगर देखा जाए तो इनके जो है मणिबंध बने हुए हैं, ऐसे में भी कहा जाएगा कि धन काम इत्यादि चीज़ों में इनको बढ़ाएंगे। एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि साल 2025, 26, 27 अच्छा है। थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा सा अपनी संगत का ध्यान रखें। उल्टे सीधे लोगों के साथ जो है कम बैठें। ये समय व्यक्ति की व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी, भागा दौड़ी बढ़ जाएगी। अब इनको देखना है कि ये भागा दौड़ी से लाभ है कि नुकसान है। साल 2026 अगर कहा जाए तो धन से संबंधित चीज़ों में खिंचावट का है, धन कमाने से संबंधित चीज़ों में खिंचावट का है। एक बात, दूसरी चीज़ जो है मुख्य रूप से इनका भाग्योदय जो है साल 2030 जुलाई से, ऐसे मोटा मोटा समझ लिए 2030, 31, 32 से संबंधित इनका भाग्योदय का समय कहलाएगा। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाएगा। एक बात, वहीं पे 30, 31, 32, 33, 34, 35 का पीरियड अच्छा कहलाएगा। साल 2032 से लेके साल 2035, मतलब 32, 33, 34, 35, ये पीरियड शादी ब्याह से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जैसे इनका विवाह अगर कहा जाए तो लगभग जो है 30-31 के आसपास इनका विवाह होगा। विवाह के उपरांत जो है 4-5 साल बहुत सावधानी से चलें, और विवाह जब भी करें तो देख दाख के सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, उसके बाद ही विवाह करिए। 30-31 में इनका विवाह होगा, विवाह इनका 31 में होगा। एक बार ये रेखा ट्रायंगल बनने का मतलब अभी टूटा फूटा है, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों के सुखों को ये इंगित करता है। यहाँ पर रेखाएं ये बन रही हैं, ये माइनस पॉइंट कहलाती हैं, धन का व्यय खर्च इत्यादि चीज़ें कराती है। ये रेखा अगर कहा जाए सरकारी तंत्र से लाभ देती हैं। राजनीति से संबंधित आपका एक प्रश्न भी है तो मैं ये कहूँगा कि मना नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप जो है कोशिश करिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कैरियर किस फील्ड में, मैंने आपको बताया जीवन में मान सम्मान बहुत है,
मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों में कमी नहीं है, उसमें संदेह नहीं है। और धन की स्थिति बहुत अच्छी है। शादी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, हाँ लव मैरिज अरेंज मैरिज, जब मैं शादी में ही थोड़ा सा चीज़ें कंफ्यूज कर रहे हो रही है तो देखिए एक चीज़ समझिए, हाथ में गुरु अच्छा है। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति अगर कहे तो तृतीय में बैठ के पंचम दृष्टि से विवाह को देख रहे हैं। ये विवाह से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन द्वादश और सप्तम का आपस में राशि का परिवर्तन और एक विच्छेदी ग्रह सूर्य का जो है सप्तम में बैठना बुध के साथ, बुध अगर कहा जाए तो नपुंसक ग्रह कहलाता है। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतनी है। जिसे भी विवाह करे उसके चार्ट में देख ले, उसके शरीर स्वास्थ्य आयु इत्यादि चीज़ों का देख ले, उसके बाद आगे बढ़े। राजनीतिक योग मैंने बताया, जीवन में सफलता का स्तर अच्छा है, बढ़िया सफलता। देखिए सफलता का स्तर जो है कुछ नहीं होता है। एक वो भी व्यक्ति सफल माना जाता है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है या 50,000 रुपये कमा रहा है या 30,000 रुपये कमा रहा है, क्योंकि 30,000 रुपये से नीचे कमाने वाले लोग भी हैं, 5,000 रुपये भी कमाने वाले, और एक वो भी व्यक्ति है जिसका टर्नओवर अगर कहा जाए हज़ारों करोड़ में है। ठीक है, तो इसमें धन की स्थितियां अगर कहा जाए बहुत अच्छी हैं, धन के लिए परेशान ना होइए, धन काम इत्यादि चीज़ें अच्छा है। गोल्डन पीरियड भी मैंने बताया आपको कि ये पीरियड इनका जो है जीवन का कहीं ना कहीं अच्छा पीरियड होगा। अब इनके ग्रह जैसे गुरु, शनि भी अच्छा है। मौजूदा समय पे संगत उंगत का ध्यान रखें, ये सब रेखाएं संगत को गड़बड़ करती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें बस। ठीक है, सूर्य अगर कहा जाए ठीक है, सूर्य पे रेखा है, गरीब नहीं हो सकता ऐसे लोग। सूर्य पे रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा। देवगुरु बृहस्पति का साथ मिल रहा है, बुध का साथ मिल रहा है, अच्छी मात्रा में धन आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पे रेखा पे बॉक्स बनना अपने आप में अतुल राजयोग कहलाता है। ठीक है, राजनीति से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति को बढ़ाता ही है, दोनों ही बातें हैं। ठीक, राजनीति से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति को बढ़ाता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। तो राजनीति का अगर बच्चे का मन है, मना बिल्कुल भी मत करिएगा, उसको अपने हिसाब से करने दीजिए। ठीक है, मना करने का कोई औचित्य नहीं है कि आप उसको मना करें। रही जीवन में धन की काम की बात, वो सब अच्छा है, उसमें कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। धन अच्छी मात्रा में कमाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। एक बार देख, सेकंड जो है थोड़ा सा ये पीरियड में चोट चपेट लगेगी, ये तय है। और इस पीरियड में अपने चोट चपेट शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव। साल 2027 में सितंबर से साल 2027-28 इस पीरियड में व्यक्ति को थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए लगभग इस जगह पे रेखा काटने का मतलब ये हो रहा है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो मंगल के क्षेत्र से रेखा चौड़ी हो रही है और इस जगह पे काट रही है, दूसरा संकेत। कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए कि इस पीरियड में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और ख़ासकर मैं कहूँगा 28-29 में इनका विवाह बिल्कुल भी मत कराइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इनका विवाह जो मैंने टाइम फ्रेम बताया है, या फिर आप बहुत इच्छा है तो साल 2030 से प्रयास करना शुरू कर दीजिएगा, जुलाई के बाद से साल 2031 मिलेगा और 32 का फरवरी तक, अप्रैल तक का पीरियड मिलेगा। इस पीरियड में विवाह कराएंगे तो इनके विवाह से संबंधित चीज़ों में कलेश इनका जो है कहीं ना कहीं कम होगा। बाकी जब भी विवाह कराइएगा तो बढ़िया से जन्म कुंडली मिलवा लीजिएगा, उसके बाद ही विवाह कराइएगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़, अब ये सब रेखाएं अगर कहा जाए इनके भाग्य को सपोर्ट करने वाली, काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने वाली, ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने वाली। यहाँ पर ट्रायंगल कम ही लोगों के हाथों में बनता है, जो कि काम धाम इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है। कुल मिला के ये अद्भुत है। ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ भी होगा, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होगी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो पिता की नहीं होगी, दादा लाई संपत्ति के लिए पिता की नहीं होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ जो है हो सकता है ससुराल से मिल जाए, या फिर एक चीज़ और इसमें कही जाती है कि लिया था सस्ते में 1 रुपये में लिया था, उसका जो है रेट बढ़ गया 20 रुपये, अचानक से जो है वो कहीं कुछ ऐसा हुआ जिसमें जो है इसका रेट बढ़ गया, ये इसके संकेत देती है। दूसरी चीज़, ये रेखा जो है इससे मिल रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को लाभ मिलना तय है, उसमें संदेह नहीं है, और व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलेगा प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में।
सेकंड, इस जगह पे त्रिकोण बनने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति के पास वाहन और घर जो होगा वो सुंदर होगा, ये इसके संकेत देता है। बाकी हाथ इनका अच्छा है और इनको एक जो है पुखराज पहना दीजिएगा इस उंगली में, लगभग 5 कैरेट के आसपास सोने में बनवा के इस उंगली में पहना दीजिएगा। एक मोती इसमें पहना दीजिएगा, ठीक है। मोती पुखराज ज़रूरी है। वैसे तो ऐसे लोग अगर कहा जाए माणिक्य भी पहन सकते हैं 5 कैरेट का, इनके लिए ऊर्जा के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए तीनों रत्न पहना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बच्चा अभी बहुत बड़ा नहीं है, अगर ये पहनना चाहे तो तीनों पहन ले, नहीं तो पुखराज तो ज़रूर ही पहना दीजिएगा मोती के साथ में। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।